Assalamu alaikum. Myself Muhammad Hamza Riaz. My aim is to provide free of cost, best and conceptual learning to all the students in the आज हमने डिराइव्ड लिपिड्स को डिटेल में डिस्कस करना है। जो हमने कल की थी ना, कल हमने ओवरव्यू लिया था कि टोटल कितनी टाइप्स के लिपिड हो सकते हैं और उनकी आगे फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं। आज हमने उन्हीं में से एक टाइप को डिटेल में स्टडी करना है। हमने देखा था कि डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। किसके? सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के। ठीक है, यानी जब हमारी बॉडी के अंदर सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की ब्रेकडाउन होती है, वो टूटते हैं, तो हमें क्या हासिल होते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड टूट के क्या क्या चीज बना सकते हैं? या तो वो फैटी एसिड देंगे या वो अल्कोहल देंगे। आज जो हमने डिस्कस करना है ना, वो फैटी एसिड को डिटेल में डिस्कस करना है। अल्कोहल इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड की ब्रेकडाउन होगी ना, तो हमें जो फैटी एसिड है वो 5 तरह के हासिल हो सकते हैं। जैसे कि वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है फैटी एसिड, ठीक है, वो ब्रांच चेन भी हो सकता है। फैटी एसिड साइक्लिक भी हो सकता है। फैटी एसिड सब्स्टिट्यूटिव भी हो सकता है, और वो सनाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट चेन का मतलब ये है कि उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और बाकी जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो सिर्फ एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, तो ब्रांच चेन में क्या होगा? ब्रांच चेन में जो एक स्ट्रेट चेन होगी ना, उसके ऊपर भी और नीचे भी चेन स्ट्रेट चेन अटैच होगी। ठीक है, वो ब्रांच चेन होंगे। साइक्लिक में क्या होगा? साइक्लिक में ये होगा, जो चेन होगी उसमें फैटी एसिड की चेन में रिंग्स भी होंगे। सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा? सब्स्टिट्यूटेड में ये होगा कि जो स्ट्रेट चेन है, जो ब्रांच चेन है, उनमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएंगे हमारे पास? या तो OH ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे या तो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसमें सब्स्टिट्यूशन हो गई है। और इकोसनाइड जो है ना, इको का मतलब होता है 20, यानी ये इसमें क्या नाम है, 20 कार्बन होंगे और ये पॉलीइनोइक है। क्या है? ये क्या है? पॉलीइनोइक। पॉलीइनोइक मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं स्ट्रेट चेन को। अब जो ये स्ट्रेट चेन है ना, ये सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। मतलब कि अगर उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो वो क्या होगी? सैचुरेटेड। अगर उसमें डबल बॉन्ड भी है वो क्या होगी? अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब जो सैचुरेटेड है, इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। वो लोअर भी हो सकती है और हायर सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं। लोअर कौन से होंगे? जिनमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने होंगे? नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? या वो 10 होंगे, या वो मैक्सिमम 10 होंगे या 10 से कम होंगे। और हायर में क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? मिनिमम 10 होंगे या 10 से ज्यादा होंगे। ठीक है, अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अच्छा, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है CnH2nO2। ठीक है, यानी जितने कार्बन होंगे उतने उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। और हमेशा ऑक्सीजन कितने होंगे? जितनी भी लंबी चेन हो जाए फैटी एसिड की, ऑक्सीजन हमेशा 2 ही होंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमेशा, क्योंकि इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा एक ही होता है, जिसके नाम में पता है 2 ऑक्सीजन होते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड है ना, इसका फार्मूला होता है जनरल
H2N-1 और COOH। अगर ये तो उसका जब इनमें एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर इनमें दो डबल बॉन्ड हो, अगर इनमें कार्बन की तादाद 18 और डबल बॉन्ड 2 हो, ठीक है, और उनकी पोजीशन क्या हो 9 हो और 12 हो, तो वो क्या कहलाता है लिनोलीइक एसिड, लिनोलीइक एसिड, ठीक है। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, ये हमारी बॉडी में जमते नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सैचुरेटेड है ये क्या होता है, आपको केमिस्ट्री तो आप पढ़ चुके हैं एफएससी में कि जो सैचुरेटेड होते हैं ये सॉलिड शेप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी जो ब्लड की वेसल्स है उनको ब्लॉक कर सकते हैं और हार्ट के लिए हार्ट अटैक का बायस बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हार्ट का बहुत तेज हो जाता है ब्लॉकेज की वजह से। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, ये हमारी बॉडी के नुकसानदेह नहीं है, इसके बरक्स ये क्या है, इसेंशियल है हमारी बॉडी इनके बगैर ग्रोथ नहीं कर सकती। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और हमारी बॉडी ने बना नहीं सकती, ठीक है। तो अगर 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, लिनोलिक एसिड। अगर उसमें 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी नंबर का 18 है लेकिन बॉन्ड कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है और उनकी पोजीशन यही है, पहले दो की तो यही होगी 9 12 और 3 का डबल पड़े ना, 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और तीसरा कहां पे होगा 15 पोजीशन पे, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, लिनोलीनिक एसिड। जब एक एन आएगा तो आपने 2 डबल बॉन्ड याद रखने हैं, जब 2 एन आएंगे तो आपने 3 डबल बॉन्ड याद रखने हैं, ठीक है। एसिड अगर उसमें 4 डबल बॉन्ड आ जाए और कार्बन की तादाद 20 हो, क्या कार्बन की तादाद 20 हो और डबल बॉन्ड 4 हो और उनकी पोजीशन, अब इसकी पोजीशन आपने इस तरह याद रखनी है, 4 के बाद क्या आता है 5, अब आपने 2 2 का गैप याद रखना है, 5 के बाद 2 का गैप छोड़े 6 7 7 के बाद क्या आता है 8 8 के बाद फिर 2 का गैप छोड़े 9 10 11 फिर 2 का गैप छोड़े 14, ठीक है। तो इस तरह ये किसका फार्मूला मानेगा, एराकिडोनिक एसिड, किसका, एराकिडोनिक एसिड। ये जो है ना हमारी बॉडी के लिए क्या है, इसेंशियल है, ठीक है, इसके बगैर हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनके सोर्सेज भी देख सकते हैं क्योंकि हमारे इसेंशियल है, हमें तो इनके सोर्सेज का भी पता होना चाहिए। लिनोलीक एसिड जो है ना ये आता है सोयाबीन ऑयल से, ठीक है, और पीनट ऑयल से भी आता है, पीनट ऑयल से भी हम इसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो लिनोलीनिक एसिड है ये किससे हासिल होता है, ये भी सोयाबीन से, ये भी सोयाबीन ऑयल से हासिल हो जाता है, यानी सोयाबीन ऑयल लिनोलीक एसिड भी देता है और लिनोलीनिक एसिड भी देता है, ठीक है। और जो एराकिडोनिक एसिड है ये लीवर फैट है और पीनट ऑयल से आता है। मजे की बात ये है कि ना हमारी बॉडी को सिर्फ लिनोलीक एसिड चाहिए और लिनोलीनिक एसिड चाहिए, वो लिनोलीक एसिड से एराकिडोनिक एसिड खुद ब खुद बना लेते हैं। कैसे, ये देखें, जो लिनोलीक एसिड है ना हमारी बॉडी में एक होता है 3 स्टेज रिएक्शन, ठीक है, वो क्या करता है, वो लिनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एराकिडोनिक एसिड में। यानी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, एक 3 स्टेज रिएक्शन होता है, वो लिनोलिक एसिड को एराकिडोनिक एसिड में खुद ब खुद कन्वर्ट, यानी हमारी बॉडी को सिर्फ क्या चाहिए, लिनोलिक एसिड चाहिए, एराकिडोनिक एसिड वो खुद ब खुद बना लेता है। यानी अब पॉइंट वाली बात ये है, अगर हम सिर्फ सोयाबीन ऑयल खाते हैं ना तो उससे हमें लिनोलिक एसिड भी हासिल हो जाएगा, लिनोलिनिक एसिड भी हासिल हो जाएगा और एराकिडोनिक एसिड तो हमारी बॉडी खुद ब खुद लिनोलिक एसिड से बना लेगी, ठीक है। तो आप जो डालडा ऑयल अगर आप खाते हैं, कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसकी इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे ना तो आपको हमेशा सोयाबीन ऑयल मिलेगा, क्योंकि ये हमें तीनों इसेंशियल फैटी एसिड प्रोवाइड करता है, ठीक है।
ब्रांच चेन जो फैटी एसिड मैंने पहले भी बताया, एक स्ट्रेट चेन है ना, उसके ऊपर भी स्ट्रेट चेन्स होंगी, उसके नीचे भी स्ट्रेट, मल्टीपल स्ट्रेट चेन्स होंगी, ठीक है। तो ब्रांच चेन जो है ना, हमारे सीबम में फैटी एसिड पाए जाते हैं ब्रांच चेन, और बटर में। ये सीबम क्या होता है एक्चुअली, जो ये हमारे हेयर्स है ना, इनके जो नीचे फॉलिकल्स है, इनकी जो बेसिक पॉइंट है, ठीक है, इनके जो एंडिंग पॉइंट है, वहां पे क्या होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड क्या करते हैं, उसे डेसिकेशन से भी बचाते हैं, ड्राइनेस से भी बचाते हैं, उसे सूरज की रोशनी से भी बचाते हैं, उसे जर्म से भी बचाते हैं। यानी इनके सीबम के बहुत ज्यादा फायदे हैं। और ये सीबम एक्चुअली क्या है, ब्रांच चेन फैटी एसिड है। इसी तरह जो हम बटर खाते हैं, उसमें कौन सा फैटी एसिड होता है, फाइटैनिक एसिड होता है। फैटिक एसिड भी क्या, जो हम मक्खन खाते हैं वो भी ब्रांच चेन फैटी एसिड है। और जो सीबम, जो हमारे अंदर जो ये जो ऑयल होता है, वो भी क्या है, स्किन ऑयल, वो भी क्या है, ब्रांच चेन फैटी एसिड है। साइक्लिक में क्या होता है, इनमें क्या होता है, साइक्लिक रिंग्स होंगी, ठीक है। इन साइक्लिक रिंग्स की इस वो कौन से फैटी एसिड हैं जिनमें साइक्लिक रिंग्स होती हैं, वो है कॉल्मो ओग्रिक एसिड, और दूसरा कौन सा है, जिनो कार्पिक एसिड। अच्छा, ये आपने याद रखना, ओ से याद रखना है, ओ सर्कुलर है ना, हिडनो, काल्मो, ठीक है। तो इससे आपको क्या याद रखना है, ये साइक्लिक फैटी एसिड है। अच्छा, ये जो काल्मो ओग्रिक एसिड है और जो ये हिडनो कार्पिक एसिड है, ये आते हैं सीड से हासिल होते हैं हमें। अंग्रेजी दवाई तो होती नहीं थी, तो वो जो तबीब होते थे वो क्या करते थे, जिन सीड्स में ये काल्मोग्रिक और हिप्नोकार्पिक एसिड पाया जाता था, वो सीड लेते थे, उनको क्या करते, पीस के उनमें से ऑयल निकाल के, तो उनके ऑयल से, यानी हिप्नोकार्पिक एसिड और कार्बोग्रिक एसिड से वो क्या करते थे, लेप्रोसी का इलाज करते थे। हमारी बॉडी और जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है, वो एक दूसरे से नर्व्स के जरिए कनेक्टेड है। तो ये क्या करती है, लेप्रोसी बीमारी, इसमें जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। यानी बॉडी का जो कनेक्शन है वो ब्रेन के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ सही तरह नहीं होता, जिसकी वजह से ये इनमें पेन वाली फीलिंग नहीं होती, ठीक है। कोई इन्हें आग भी लग गई हो ना पीछे, तो इन्हें पेन नहीं होता, पता ही नहीं चलता, और बॉडी का इतना नुकसान हो जाता है। इसके अलावा इनके जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, और इनकी जो आई साइट है, नजर है, वो भी वीक हो जाती है। तो उनका लेप्रोसी का इलाज किससे किया जाता था, काल्मोग्रिक एसिड और हिप्नोकार्पिक एसिड, जो कि असल में साइक्लिक फैटी एसिड हैं, ठीक है, उससे क्या करते थे, लेप्रोसी का इलाज करते थे। अच्छा, मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट चेन है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन को निकाल के, हाइड्रोजन निकल जाए और उसकी जगह OH ग्रुप आ जाए या मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो हम उस फैटी एसिड को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटरी फैटी एसिड कहते हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूटरी फैटी एसिड है ना, ये दो तरह के होते हैं, सेरिब्रोनिक एसिड और रसिनोलिक एसिड। ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, सेरिब्रोनिक, या ये असल में हमने कल जब हम स्टडी कर रहे थे कंपाउंड लिपिड, मैंने बताया था अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी, सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड। जो सेरिब्रोसाइड से ग्लाइकोलिपिड थे, ठीक है, उनमें जो फैटी एसिड होता है वो कौन होता है, सेरिब्रोनिक एसिड होता है, ठीक है। ये कहां पे पाए जाते हैं, सेरिब्रोसाइड, जो कि क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं। सेरिब्रोनिक एसिड की जो स्ट्रक्चर वो कैसी है, वो सब्स्टिट्यूटरी फैटी एसिड है, ठीक है। और रेसिनोलिक एसिड कहां पे पाया जाता है, ये पाया जाता है कैस्टर सीड के ऑयल में, ठीक है। अच्छा, इको का मतलब होता है 20, ये एक्चुअली डिराइव होती है अरेकिडोनिक एसिड। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फर्दर क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। लिनोलिक एसिड से पहले स्टेज रिएक्शन हुआ था, क्या बना था, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक पे फिर मजीद रिएक्शन होते हैं। एराकिडोनिक एसिड क्या बना देता है, इकोसा पॉली
इनोइक एसिड। और जो ये इकोसब पॉलीइनोइक एसिड होता है ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बनाता है और ल्यूकोट्राइन्स भी बनाता है। ठीक है, आज बस आप ये याद रखें कि इकोसानोइड्स कहां से आते हैं, ये अरेकिडोनिक से हासिल होते हैं, और अरेकिडोनिक किससे हासिल होता है, लिनोलेइक एसिड से। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज हमने क्या देखा, आज हमने फैटी एसिड जो कि डिराइव्ड लिपिड है उसको डिटेल में देखा, उसकी टाइप्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ देखा आज हमने, उसकी सोर्सेज के भी और उसके फंक्शन के भी बारे में देखा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेंशियल फैटी एसिड्स के डिटेल में फंक्शन देखेंगे कि इनके क्या क्या फायदे होते हैं और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल क्यों है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने उनके जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उन पे हम अल्कोहल पे जो डिटेल उसकी टाइप्स हैं और उसके सोर्सेज हैं उन पे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट्स में सजेशन भी दिया करें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, और अपने कमेंट्स और लाइक से मुझे मोटिवेट किया करें। ठीक है, आप मोटिवेट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। आपको अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी हेल्थ का तो खास तौर पर ख्याल रखें, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।